जीजा और साले का रिश्ता बहुत खास होता है। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों एक दूसरे से कई बार बहुत मजाक भी करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ से सामने आई ये खबर जीजा और साले के रिश्ते की बहुत खौफनाक तस्वीर को उजागर करती है, जहां दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं। एक जीजा अपने ही साले को मौत के घाट उतार देता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 20 जुलाई, जगह बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़। वारदात मर्डर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का झरनीडीह गांव। रात के करीब 3 बज रहे थे। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। लोग गहरी नींद में थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था इस सन्नाटे के बीच जुर्म की वारदात ने दबे पांव दस्तक दे दी है। तीस साल का तुलसीराम धनुहार रात को खाना खाकर सोया था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। कमरे के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई थी। पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। कुल्हाड़ी से हमले के निशान थे, और जब घर वालों ने मंजर देखा तो उनकी रूह कांप उठी। पूरे गांव में खबर फैल गई। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, और सवाल यही था कि आखिर किसने घर में घुसकर तुलसीराम को मार दिया। आखिर वो हत्यारा कौन है, और क्या है इस अंधेरी रात में हुई खूनी वारदात का राज। पूछताछ की जाती है, और शक की सुई घूमती है तुलसीराम की बहनोई सोहन धनुहार पर, क्योंकि घटना से कुछ वक्त पहले सोहन का अपने बड़े साले से विवाद हुआ था, और उसने जान से मारने की धमकी दी थी। मेरे घर वाले 3 बजे रात के वह जब अंगना निकला है कि साफ पानी के लिए, तब फिर देखा है तो मैं दूसर घर के लाश मृत्यु हो गया, उसको जोगने के लिए गया तो मेरे को पता चला, तो 3 बजे आकर मैं हूँ देखा हूँ। मोर मम्मी ह कइसे नहीं खोलस रे फेरकल अतके तार चिल्लात ह बनते ढाके हथन कौन ढाके हवा कहत अंदर घुस के देखेन त ओ पूरा खून ऊन मन रही त देख नहीं सकन सकस त आधा देखेन त फिर रोना मन फिर मोर पापा ल बुलान हले। पुलिस के सामने सवाल यही था कि क्या एक जीजा ने ही अपने साले की हत्या कर दी। सवाल चौंका रहा था। पुलिस तत्काल सोहन धनुहार को हिरासत में लेती है, और फिर पूछताछ में होता है एक ऐसा खुलासा जिसने हर किसी को चौंका दिया, जिसकी शुरुआत कुछ वक्त पहले ही हो चुकी थी। सोहन धनुहार और तुलसीराम धनुहार की बहन के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोहन ने तुलसीराम की बहन से भागकर शादी कर ली थी। वक्त बीत रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन तुलसीराम अपने जीजा को बार बार ताना देता था कि वो उसकी बहन को भगा कर ले गया। तुलसीराम इस बात को लेकर मारपीट भी कर देता था। इस बात से जीजा सोहन इतना तंग आ रहा था कि उसने हत्या की साजिश रच दी। घटना की रात सोहन ने अपने एक साथी के साथ मिलकर जमकर शराब पी, और रात को अपनी ससुराल पहुंच गया, और घर में ही सो रहे साले की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी, और वहां से फरार हो गया। तस्वीर में दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये उन्हीं ही का घर है। और सबसे बड़ी बात है कि
ये कुछ साल पीछे यहाँ आज से कुछ साल पीछे यहाँ जो लड़की रहती थी उनके यानी कि जो मृतक है उनकी बहन को जो आरोपी लड़का है वो लेकर चला गया था यानी कि लव मैरिज का अफेयर था तो वो लेके चला गया था और जाने के बाद से वो लौट कर आए यहाँ अपना घर आए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन उसके बाद बीच में कुछ कहा सुनी हुआ और विवाद होने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। ये तस्वीर आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा घर है। मृतक इसी कमरे में सो रहा था और इसी कमरे में रात को तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान में आरोपी अपने दोस्तों के साथ पहुंचा और पहुंचने के बाद घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया, जिसे हत्या करने के बाद नाले में फेंक दिया गया था। ये थाना सलेह क्षेत्र के ग्राम धरनीडीह का मामला है, जिसमें आपस में जीजा साले का रिश्ता है मृतक और आरोपी में। और इन लोग खाली दारू के नशे में भी थे। उसी बात किसी घरेलू बात पर इनका वाद विवाद हुआ था। इसी गुस्से में आकर राकेश और सोहन ने मिलकर कुल्हाड़ी से तुलसी धनवार का घर में जाके हत्या कर दी। ये रिपोर्ट पर हमने हत्या का अपराध दर्ज कर 2 आरोपी गिरफ्तार कर वानी नाले भेजा गया है। रिश्तों में पनपी नाराजगी आखिरकार खूनी अंजाम तक जा पहुंची। पुलिस का दावा है कि वर्षों से चले आ रहे विवाद और तानों से तंग आकर जीजा ने अपने साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। अब पुलिस इस पूरी वारदात की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। सवाल यही है कि क्या यह अचानक हुआ था या फिर जीजा काफी पहले से अपने साले की हत्या का प्लान बना रहा था। पुलिस यही पता लगाने में जुटी है कि हत्या की यह साजिश कब और कैसे रची गई। सच जल्द सामने आएगा, लेकिन इस वारदात ने रिश्तों की खौफनाक सच्चाई को उजागर कर दिया। क्योंकि ये कहानी शुरू तो प्यार से हुई थी, लेकिन नफरत ने इस कहानी को खूनी रंग दे दिया। विस्तार न्यूज के लिए योगेश कुर्रे की रिपोर्ट। हालांकि एक बड़ी जो मृतक परिवार है वो एक और दावा कर रहे हैं कि इस पे 3 लोग थे, जिनमें से एक युवक जो नाबालिग है उसे छोड़ दिया गया है। उनका मांग है कि उसे बाल सुधार गृह भेजा जाए ताकि वो भी इसमें जो भागीदारी निभाए तो उसका उसे पश्चाताप हो या वो सुधार कर सके तमाम चीज को लेकर। विस्तार न्यूज़ से योगेश पुरे, सारंगढ़, बिलाईगढ़।